दर्द का रिश्ता होता है। भाई साहब मत कहो मुझे, तुम्हारे मुंह से भाई साहब अच्छा नहीं लगता। धोखे की जिस जमीन पर तुम फसल उगा रहे हो ना तो वो फसल कभी पकेगी और नहीं तुम उसे काट पाओगे। एक तरफ हमारे ऑफिस की नीलामी होगी और दूसरी तरफ वैभव के ऑफिस का उद्घाटन होगा। और उद्घाटन करेगा कौन? श्री श्री अमरनाथ शर्मा। विक्रम ने यही तारीख तय की तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं विक्रम को जाकर ये तो नहीं कह सकता हूँ ना कि कोर्ट ने हमारी कंपनी को नीलाम करने की यही तारीख तय की है, तो वो अपने ऑफिस का उद्घाटन ना करवाए। अब इसे क्या कहा जाए समझ में नहीं आता। संयोग है तो कैसा संयोग है। कल केदार के दफ्तर के नीलामी में वो गम में होगा और हम वैभव के दफ्तर का उद्घाटन कर रहे होंगे। वो अपने दुख से दुखी नहीं है पापा, वो मेरी खुशियां देखकर दुखी हो रहे हैं। लेकिन वो दुखी हो तो मैं अपना रास्ता तो नहीं बदलूंगा ना। बेटा, हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम अपने रास्ते बदल लो। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हम तो भगवान का धन्यवाद करते हैं कि उसने तुम्हें एक नया रास्ता तो दिखाया। अगर उन्हें इस बात का दुख है कि हम वैभव के दफ्तर के उद्घाटन पर जा रहे हैं तो ठीक है, हम लोग उद्घाटन करने नहीं जाएंगे। नहीं मां, मेरे ऑफिस का उद्घाटन होगा तो आप लोगों के हाथों से ही होगा। और मैंने सबको कह के रखा है कि आप ही लोग आएंगे मेरे ऑफिस का उद्घाटन करने। अब किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन उद्घाटन करेंगे तो आप ही लोग करेंगे। देखो श्रावणी, हम वैभव का दिल ऐसे नहीं तोड़ सकते। अगर उसने सोचा है कि उसके दफ्तर का उद्घाटन हमारे हाथों से होना चाहिए तो फिर हम उसके उद्घाटन के लिए जरूर जाएंगे। भावना चंदन किसी भी समय आ जाएगा, उसके आते ही हम लोग निकल जाएंगे। मैं जानता हूं भावना कि तुम्हें मुझसे बड़ी शिकायत है, पर मैं भी क्या करता। मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि बाबूजी की तबीयत एक दिन में इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी। भावना, हौसला रखो, मुझे समझने की कोशिश करो। चिंता मत करो भावना। चंदन, पीलीभीत के लिए अभी तुरंत कौन सी बस मिल सकती है? पापा, आते वक्त मैंने पता किया है, अभी आधे घंटे में एक बस जाने वाली है। ठीक है। पापा, नाना जी की तबीयत इतनी खराब है, लेकिन आप लोगों को पीलीभीत पहुंचने में 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। अगर भगवान ने चाहा तो हम सही समय पे पहुंच जाएंगे।
चिंता मत करो, मैं अभी आया। माँ, चिंता मत करो, नाना जी ठीक हो जाएंगे। दादाजी, दादाजी बुआ आ जाएगी, दादाजी बुआ आ जाएगी, दादाजी बुआ आ जाएगी। आखिरी वक्त है, बेचारे अपनी बेटी और दामाद को देख भी नहीं पाए, और वो है कि उनके आने का कुछ पता ही नहीं है। अरे सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती है, कौन कहाँ किस मुसीबत में फंस जाता है किसको पता। और माना कि समस्या कोई भी हो, मगर बाप बेटी का रिश्ता है, ये भावना की पिताजी है, उन्हें आना चाहिए। हिम्मत से काम लो सुरभि, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। हिम्मत से कैसे काम लूं? क्या करूं? दादाजी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, दादाजी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। जिंदगी का यही दस्तूर है बेटा, इसे कोई नहीं बदल सकता। जो इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन जाना ही होता है। हिम्मत से काम लो बेटा। मुझे लगता है इनका आखिरी वक्त है, गंगा जलाना ही होगा। कृष्णा इधर आओ, जाओ जाकर जल्दी गंगा जल लेकर आओ, जाओ फटाफट जाओ। हाँ लेके आओ। लो बेटा, गंगा जल पिला दो। दादाजी, दादाजी, दादाजी। प्रणाम माँ जी। कैसे हो बेटा? बैठो। माँ जी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चंदन ने अदालत में पैसे जमा करा दिए हैं और उनकी कंपनी के अकाउंट में भी पैसे जमा कर दिए गए। अब उनका दफ्तर भी नीलाम नहीं होगा और कंपनी भी वो आगे अच्छी तरह चला पाएंगे। ठीक है बेटा, मैं मानती हूँ तुमने अपना वादा, अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभा दी। जी माँ जी। लेकिन अब बहू का ख्याल करो। किस तरह वो रो रही थी, तुम्हें उसे लेकर चले जाना चाहिए। माँ जी, मैं तो बस
चंदन का इंतजार करता रह गया। लेकिन चिंता करो बहू की, उसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जी माँ जी, मैं भावना को लेकर बस निकल ही रहा हूँ। माँ जी, अगर आने में 2-4 दिन लेट हो जाए तो परेशान ना होइएगा। यहाँ चंदन आपका पूरा पूरा ख्याल रखेगा और मैं आपसे फोन पे बातें भी करता रहूंगा। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम जाओ बहू को लेकर जल्दी। महाशास्त्री की तबीयत ठीक नहीं थी, कल रात को बहुत बिगड़ गई थी। वहां उनकी देखभाल करने के लिए सिर्फ एक वो छोटी सी सुरभि तो है। जी जी, मैं चलता हूँ। सब ठीक हो जाएगा माँ, चिंता मत करो, खुद को संभालो। नाना जी ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो माँ। हेलो। हाँ सुरभि। बाबा जी, आप लोग तो आ नहीं सके, लेकिन आप लोगों का इंतजार करते करते दादाजी चले गए। क्या? दादाजी का इंतजार ही रह गया। अब आप लोग को जल्दी आने के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है फूफा जी। आप तो जानते ही हैं, रात में अंतिम संस्कार होते नहीं, इसलिए उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। अब आप लोग देख लीजिए कि आप लोग कब तक आ सकते हैं। क्या बात है जी, बाबूजी तो ठीक है ना? हाँ, लाइए मुझे बात करने दीजिए। हेलो सुरभि। हाँ बुआ, दादाजी को अब कोई बीमारी नहीं होगी, ना वो आप लोगों को याद करेंगे, ना वो पूछेंगे कि आप लोग आए कि नहीं। अब वो कभी आपको याद नहीं करेंगे। सुरभि, पता नहीं बुआ कि वो दादाजी का दुर्भाग्य था कि वो आप लोगों से मिल नहीं पाए, या आप लोगों का दुर्भाग्य था कि आप लोग उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। पर बुआ, दादाजी तो चले गए बुआ। नहीं, दादाजी तो चले गए। दादाजी, 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 संभालो अपने आप को। दादाजी नहीं, दादाजी नहीं। बाप बस संभालो अपने आप को।
संभालो माँ, खुद को संभालो। हिम्मत से काम निकालो। शायद भगवान को यही मंजूर था। शायद हमारी तकदीर में बाबूजी के अंतिम दर्शन लिखे ही नहीं थे। अगर दफ्तर की नीलामी हो गई तो वो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे वो? दर्द का रिश्ता होता है। तकदीर तो हमेशा इंसान के आगे आगे चलती है भावना। इंसान को ही हमेशा उसके पीछे चलना पड़ता है। खुद को संभालो। चलो हम अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वैसे भी बस से बहुत देर से मिलती है। आओ भावना, जल्दी चलो यहाँ से। क्या मतलब है इस जल्दबाजी का? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे वहां जल्द पहुंचकर? हाँ? मैं अपने बाबूजी से तो नहीं मिल पाऊंगी ना। मुझे देखने की उनकी अंतिम इच्छा तो पूरी नहीं हो जाएगी ना। हाँ? क्या करेंगे वहां जाकर? क्या करेंगे? किसी से जा रहा था, वो तो चला गया। अब हम जाकर क्या करेंगे? मैं उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। पता नहीं वो मुझसे क्या कहना चाहते थे, क्या बात करना चाहते थे मुझसे। नहीं पाए। दीदी, सच्चाई को भूलकर ये ख्वाब देखना ही गलत होगा कि दफ्तर अब नीलाम होने से बच जाएगा। तुम्हारी बात ठीक है खुशबू, लेकिन टूटते हुए तारे को देखकर जो मैंने विश मांगी थी और चंदन ने मुझसे जो कुछ भी कहा था, उससे मन में एक विश्वास हो गया था कि शायद हमारी दफ्तर की नीलामी बच जाए। पर अब तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई ना दीदी। पापा भी गुस्से में भरे बैठे हैं। अगर दफ्तर की नीलामी हो गई तो वो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे वो? तुम्हारी बात ठीक है खुशबू, लेकिन क्या हम लोग दुखी नहीं है? हाँ दीदी, पर आपको पता है घर में ये बात भी चर्चा बनी हुई है कि वैभव भैया ने जानबूझकर आज के दिन अपने ऑफिस का उद्घाटन किया है। माँ ने इस बात को लेकर ऐतराज जताया था खुशबू, लेकिन वैभव भैया बता रहे थे कि उनके पार्टनर विक्रम की वजह से उन्हें ये डेट फिक्स करनी पड़ी। पता है दीदी, अगर दिलों के बीच में ये दूरियां नहीं होती, सब साथ होते ना, तो इस बात पे यकीन कर भी लिया जाता। लेकिन अभी कोई यकीन नहीं मानेगा। माँ भी गुस्से में है और उन्हें तो ये लगता है कि बड़े पापा ने ये सब कुछ अपनी इज्जत बचाने के लिए किया है। घर में सब बहुत दुखी हैं दीदी, बहुत दुखी हैं। और मुझे भी लगता है कि आज के दिन बड़े पापा को वैभव भैया के दफ्तर का उद्घाटन करने नहीं जाना चाहिए था। भैया की बात पापा कैसे टाल सकते थे? भैया चाहते थे कि ऑफिस का उद्घाटन माँ और पापा के हाथ से हो। सोच के बात कितनी अजीब लगती है ना दीदी, कि एक तरफ एक दफ्तर की नीलामी हो रही होगी और दूसरी तरफ बड़े पापा और बड़ी माँ वैभव भैया के ऑफिस का उद्घाटन कर रहे होंगे।
अवश्य। आइए पापा। पापा फीता काटिए। पापा थैंक यू, थैंक यू। वर्षों से जिसे मैं अपना ऑफिस कहते आया हूं श्रावणी, आज मैं उसे अपना ऑफिस नहीं कह पाऊंगा। दर्द का रिश्ता होता है। आज हमारे लिए कितनी खुशी का दिन है। हमारे बेटे ने अपना खुद का ऑफिस खोला है। हाँ श्रावणी, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। पर आप खुश नजर नहीं आ रहे। क्या बताऊं श्रावणी, कैसे संयोग की बात है ना कि आज मैं अपने बेटे के दफ्तर का उद्घाटन करने आया हूं और आज मेरा अपना ऑफिस नीलाम हो रहा है। संभालिए अपने आप को। आज अगर ये दुख नहीं होता श्रावणी तो मेरे लिए ये दिन कितनी खुशी का दिन होता। लेकिन मैं अपनी ये हालत किसी को बयां भी नहीं कर सकता कि मैं अपने दिल में क्या सोच रहा हूं। वर्षों से जिसे मैं अपना ऑफिस कहते आया हूं श्रावणी, आज मैं उसे अपना ऑफिस नहीं कह पाऊंगा और ये किसी सदमे से कम तो नहीं है। अब जो होना था उसे कोई रोक तो नहीं सकता ना। श्रावणी, वैभव चाहता था कि मैं उसके ऑफिस का उद्घाटन खुद करूं। अब मैं उसे अपना दुख दिखाकर मना नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आपकी हालत समझती हूँ, पर कुछ देर के लिए उन सब पुरानी बातों को भूल जाइए। वैभव की खुशी के लिए हमें भी तो अपनी खुशी जाहिर करनी चाहिए ना। पापा चलिए ना, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए ना प्लीज, चलिए। दफ्तर बचा के ये समझो कि तुमने खुद को बचा लिया। आप अच्छी तरह से समझते हैं भाई साहब कि दफ्तर को बचाकर खुद को किसने बचाया, लेकिन इससे बात खत्म नहीं होगी। बात खत्म भी नहीं होनी चाहिए केदार। आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और मैं भी जानता हूं कि पैसे किसने भरे हैं। दादाजी की आंखें हम लोग के इंतजार में पथरा गई थी बुआ। अब तो बस उनकी अस्थियां बची है बुआ।